हरे कृष्णा। भागवतम से आज हम राजा ऋषभ देव जो थे, महाराज ऋषभ देव, राजा नाभि और महान राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के जो पुत्र थे राजा ऋषभ देव, उन्होंने कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। ये लोग, ये पूरे पृथ्वी पे राज्य करने वाले महान शासक थे। और राजा नाभि जो थे वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने इतनी घोर तपस्या करी थी। और तपस्या करने का फल ये हुआ कि स्वयं उनके सामने जो है भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हुए। तब उन्होंने, राजा नाभि ने, उनकी पत्नी ने भगवान से पुत्र की कामना करी। तो भगवान ने उनको स्वयं ही अपने आने का संकेत दिया और खुद ही उनके पुत्र रूप में जन्म लेने की बात बताई उन्हें। तो अब राजा नाभि के जो पुत्र थे ऋषभ देव, महान राजा, बट ऑब्वियस है कि भगवान के ही वो अवतार थे। आप सुनते होंगे जैनिज़्म जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो महाराज ऋषभ देव से ही स्टार्ट हुआ है पूरा जैनिज़्म। महाराज ऋषभ देव का भी विवाह हुआ आगे जाके और उनके भी ढेरों पुत्र थे। उनके कई पुत्रों में से उन्होंने अपने 10 पुत्रों को आध्यात्म की ही शिक्षा दी। और जो खास सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, राजा ऋषभ देव जो हैं उन्होंने बहुत पहले ही राज्य छोड़ दिया था, क्योंकि उनको जीवन का सत्य सबको दिखाना था, रियलाइज़ कराना था और क्या मार्ग होना चाहिए इंसान का वो दर्शाना था। तो उन्होंने अपने पुत्रों को भी इसका ज्ञान प्रदान किया। स्वयं भगवान ने मनुष्य रूप लेकर के अपने बेटों को क्या सिखाया, ये हमें भी सीखना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आइए सुनते हैं कि राजा ऋषभ देव, महाराज ऋषभ देव ने अपने बेटों को क्या बोला था, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। श्लोक के सीधे अनुवाद पे मैं चलती हूँ। पॉइंट वाइज मैंने मार्क किया है आप लोगों को बताने के लिए, इसको इजी रखने के लिए। तो आइए नोट करते हैं कि राजा ऋषभ देव ने अपने बेटों को जो सलाह दी थी वो क्या है। हे पुत्रों, तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। पहली चीज़ क्या करना चाहिए? कोई सिद्ध गुरु को, परमहंस रूपी सिद्ध गुरु को ग्रहण करना चाहिए। इसमें मैं डिटेल में आऊँगी कि जब तक आपको अगर गुरु नहीं मिलते हैं तो क्या करना चाहिए। तब तक आपको शास्त्रों का सहारा, उनको शास्त्रों को ही अपना गुरु मानना चाहिए। किसी सिद्ध संत की ही टीकाओं को पढ़ लेना चाहिए और उनको ही अपना गुरु मान करके आगे बढ़ते जाना चाहिए, जब तक आपको फिजिकली कोई गुरु मिलते नहीं। नेक्स्ट, इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो, शास्त्रों को पढ़ के, गुरु को ग्रहण करके। थर्ड पॉइंट, तुम्हें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैत को सहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, उन जीव आत्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो जो स्वर्ग में भी दुखी हैं। माइंड इट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहे हैं भगवान? कि जो स्वर्ग में भी दुखी हैं। सत्य का, सिक्स्थ पॉइंट, सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो। फिर भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। देन नेक्स्ट पॉइंट, भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो। ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो और सबों को आध्यात्मिक स्तर पर संभाव से देखो। आप मटेरियल स्तर पे सबको संभाव नहीं देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे आप
मनुष्य को, जानवर को, पक्षी को, अच्छे इंसान को, बुरे को, सबको एक स्तर पे देख सकते हैं। जब आप अध्यात्म को फॉलो करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम सबको एक स्तर पे कैसे देखेंगे और क्यों देखना चाहिए। सरल हो जाता है। शत्रुता त्याग कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। शोक का भी दमन करो। हाय हाय नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके जीवन में दुख है किसी भी प्रकार का तो फालतू शोक नहीं करना चाहिए। उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है और सत्य समझ नहीं आता। स्वयं को देह तथा घर के साथ न जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो। एकांत वास करो और प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया वश में करने का अभ्यास करो। वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो और सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ होता है कि अगर आपने विवाह किया है तो आप एक ही स्त्री के साथ रहें, आप एक ही पुरुष के साथ रहें, आपके मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, तो फिर ये ब्रह्मचर्य नहीं है। जो स्त्री या पुरुष एक ही स्त्री या पुरुष के साथ रहता है, अपनी पत्नी के साथ है, तो वो ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहा है। अपने कर्तव्यों को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। लास्ट पॉइंट, सदैव भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार उत्साह एवं धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। ये बात राजा महाराज ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कही। तो अगर आज वो होते तो उनकी महानता से हम में से कोई भी अछूता नहीं रहता। और ऐसा पिता पाना जो अध्यात्म की ओर अपने पुत्रों को भेजे, वो भगवान तुल्य ही हो सकता है। ऋषभ देव भगवान विष्णु के ही अवतार थे और भगवान ने ये शो किया, एक राजा बनके एग्जाम्पल दिया, एक पिता बनके एग्जाम्पल दिया कि तुम एक राजा हो या एक पिता हो तो दोनों ही रोल्स में तुम्हें अपने बेटों को, अपनी फैमिली को आध्यात्म की तरफ लेके जाना चाहिए, ना कि सिर्फ मटेरियल गेन के लिए मूर्ख की तरह दौड़ते रहना चाहिए। मटेरियल गेन के लिए दौड़ इज़ इक्वल टू एक व्हील की तरह है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है आप दौड़ करके और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, एंड है ही नहीं। दिस इज़ व्हाट मटेरियल वर्ल्ड इज़। बट अगर आप मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करते हुए, जैसे तभी भगवान ने एक राजा का पुत्र बनना स्वीकार किया, किसी निर्धन का या संत का पुत्र बनना नहीं स्वीकार किया। राजा का पुत्र बने और उनके ढेरों पुत्र थे, 100 पुत्र थे उनके, तो भी वो एक ही शिक्षा दे रहे हैं कि जो जीवन अपना जी रहे हो, साथ में तुमको अध्यात्म को हर हाल में लेकर के चलना है। और ये कुछ पॉइंट्स बताए कि कैसे फॉलो करना है, क्या सोच के फॉलो करना है। और सेम बातें ही आप देखेंगे तो भगवत गीता में भी यही कृष्णा ने बोली है। हरे कृष्णा।